हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ अस। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल द के बारे में बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि द का यूज़ कहाँ पे करते हैं और उसका किस तरह से आप अलग अलग कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। देन उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ए और एन का यूज़ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है, तो यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप लिंक में आई बटन में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आर्टिकल द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल द का यूज़ ऐसी जगह पर किया जाता है, इट इज़ यूज बिफोर द नाउन विच इज़ प्री डिफाइंड। जो नाउन जो है, नाउन के पहले ही इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन एक ऐसी नाउन जो पहले से प्री डिफाइन हो, लाइक कोई रिवर है, सी है, ओशन है, या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी आप ऐसा पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता हो या निश्चित ही हो, प्री डिफाइन हो, तो वहाँ पर हम नाउन के पहले द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वॉज अ लॉयन इन द जंगल। इन द जंगल, जंगल में एक शेर है। यहाँ पर लॉयन जो नाउन है उसके पहले अ का यूज़ किया गया है। ओके, देन द लॉयन वॉज सो क्रूल, लेकिन यहाँ पर लॉयन के पहले द का यूज़ किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि पहले सेंटेंस में जब लॉयन का यूज़ किया गया तो वहाँ पे लॉयन को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है। देन सेकेंड सेंटेंस में हमें पता है कि ये वही लॉयन की बात कर रहे हैं जो कि क्रूल है। उस जंगल का जो लॉयन है वो क्रूल है, इसलिए यहाँ पे जब लॉयन को डिफ़ाइन कर दिया गया है या हमें प्री डिफ़ाइन है तो यहाँ पे द का यूज़ करेंगे हम। तो ये आपको क्लियर होगा कि जब दो सेंटेंस में एक सेम ही नाउन का यूज़ किया जाता है तो पहले में उस नाउन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, देन दूसरे सेंटेंस में वो नाउन हमारे लिए प्री डिफाइन हो जाती है तो वहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। एक दिन वह एक बूढ़े आदमी से मिला। द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। वो जो आदमी था ओल्ड मैन, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था। तो पहले हमने एन का यूज़ किया, देन उसके बाद हमने द का यूज़ किया उस ओल्ड मैन के लिए। तो पहले में नाउन को हमने इंट्रोड्यूस किया था, देन सेकेंड में वो ओल्ड मैन हमारे लिए प्री डिफाइन है, इसलिए हमने द का यूज़ किया। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। एक और एग्जांपल आप इसके लिए ले सकते हैं। आई सॉ अ डियर इन द जंगल, द डियर वॉज सो ब्यूटिफुल। पहले में मैंने डियर को इंट्रोड्यूस किया इसलिए आर्टिकल का यूज़ किया। देन नेक्स्ट में हमको डियर पहले से प्री डिफाइन है तो वहाँ पे द का यूज़ किया है। नेक्स्ट केस की बात करें, इन द केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। यदि किसी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। ये क्लास में जो है सबसे बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट, तो इसके पहले द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। सी इज़ द मोस्ट पावरफुल बॉक्सर। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर अमॉन्ग ऑल। सभी प्लेयर्स में ये क्या है, बेस्ट है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, इन द केस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। अभी हमने सुपरलेटिव डिग्री देखा था, अब देखेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बजरंग इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू रेसलर। यहाँ पे क्या बात की गई है कि बजरंग जो है इन दोनों रेसलर में ही स्ट्रोंगर है। तो बजरंग इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू रेसलर, तो स्ट्रोंगर के पहले हमने द का यूज़ किया है। द हायर यू राइज द ग्रेटर इज़ द फॉल। जितना आप आगे जाएंगे उतना ही आप नीचे भी आएंगे। तो पहले सेंटेंस में देखा हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा था, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में क्या बात की गई है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात की गई है, हायर एंड फॉल की। तो ये केस है हमारे कंपैरेटिव डिग्री का, जब किसी दो वस्तुओं की या दो पर्सन की डायरेक्टली तुलना की जा रही, डायरेक्टली उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एंड यदि इनडायरेक्टली भी यदि दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है तो वहाँ भी द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट केस है हमारा यूज़ ऑफ द विथ ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स।
ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स के साथ द का किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनल्स क्या होते हैं और कार्डिनल्स क्या होते हैं। जो हमारी काउंटिंग होती है, जिनको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है हमारा कार्डिनल्स। एंड ऑर्डिनल्स हमारा क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से जो हम काउंट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल के पहले जो है द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है एंड कार्डिनल के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी ईजी, यहाँ पर फर्स्ट जो है वो है हमारा ऑर्डिनल, तो इसलिए इसके पहले हमने द लगाया हुआ है। चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज़ वेरी ईजी, 2 जो है यहाँ पर हमारा क्या है, कार्डिनल नंबर है, इसलिए इसके पहले द का यूज़ नहीं किया गया है। आई होप कि आपको क्लियर होगा ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टिकल द का यूज़ कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा नेशनैलिटी में हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन किसी नेशंस की या किसी भी जगह की कोई लैंग्वेज है तो उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द अफ्रीकन डेफिएटेड द एशियन, अफ्रीकन एंड एशियन क्या है, हमारी नेशनैलिटी है, इसलिए इनके पहले हमने द का यूज़ किया है। द इंडियन स्पीक हिंदी, हिंदी जो है लैंग्वेज है, इसलिए इसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इंडियन हमारी नेशनैलिटी है, इसलिए इसके पहले हमने द का यूज़ किया है। सो नेशनैलिटी के पहले आपको द का यूज़ करना है, लैंग्वेज के पहले आपको द का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन रेंजेस एंड माउंटेन। माउंटेन रेंजेस के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन माउंटेन के नेम के पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल द हिमालयास, द एल्प्स। ओके, ये हमारी माउंटेन रेंजेस है। अरावली जो है हमारी माउंटेन रेंजेस नहीं है, इसलिए उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ओनली अरावली। सेकेंड है माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंट आबू आप बोलते हैं, तो माउंटेन के पहले जो है हमको द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, लेकिन माउंटेन रेंजेस है तो वहाँ पर द आर्टिकल हमारा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्री। किसी भी कंट्री के नेम के पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है और ना ही किसी स्टेट के पहले ही द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, जापान, श्रीलंका, किसी भी कंट्री का आप नाम ले लोगे उसके आगे द का यूज़ आपको नहीं करना है। आप बोलोगे पंजाब, हरियाणा, उसके आगे भी आपको द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। लेकिन यदि द यूनाइटेड स्टेट बोला जाता है तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होता है। द ग्रेट ब्रिटेन है तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। सोवियत यूनियन है उसके पहले द का यूज़ किया जाएगा। आयरिश रिपब्लिक है तो उसके पहले भी द का यूज़ किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन, प्लेस। पर्सन और प्लेस का यदि जिक्र है तो उसके आगे भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यदि उसी प्लेस या उसी पर्सन की क्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शेक्सपियर वॉज अ गुड पोइट, यहाँ पे शेक्सपियर एक पर्सन का नाम है इसलिए उसके आगे द का यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन यदि मैं बात करूँ ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, किसी और पर्सन की एक क्वालिटी बता रहे हैं कि उसे मॉडर्न इंग्लिश का शेक्सपियर कहा जाता है, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रोम इज़ एन एंशियंट सिटी, रोम जो है एंशियंट सिटी है लेकिन उसके आगे हमने द का यूज़ नहीं किया है। लेकिन यदि मैं बात करूँ जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया, जयपुर जो है वो इंडिया का रोम कहलाता है, तो वो एक जयपुर की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, इसलिए हमने रोम के आगे द का यूज़ किया है। यदि हम इसमें और डिस्कशन करें कि द आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है अपने आप में। जैसे कि किसी भी डिसीज़ का नाम है, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग, फ्लू, इनके आगे जो है हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। रिवर हो गए, हमारे डायरेक्शन हो गए, हमारे ओशन हो गए, इनके आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो द आर्टिकल जो है अपने आप में ही एक बहुत ब्रॉड है, उसके बहुत सारे रूल्स हैं, तो आपको इतने इनफ होंगे। आइए इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा ही इज़ डैश बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, ये इंडिया की सबसे अच्छी खिलाड़ी है। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट का यूज़ किया है, मींस इसके आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। नेक्स्ट है हमारा ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज
डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था। कंट्री के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक क्वालिटी बता रहा है कि कश्मीर जो है इंडिया का क्या है, स्विट्ज़रलैंड है, इसलिए स्विट्ज़रलैंड के आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द गंगा इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया, वॉट डैश कृष्णा इज़ फॉर साउथ इंडिया। यहाँ रिवर के नाम के पहले, गंगा के पहले द आर्टिकल का यूज़ किया है, मीन्स कृष्णा जो भी है वो भी साउथ की एक रिवर है, तो उसके लिए भी हम द का यूज़ करेंगे। द कृष्णा इज़ फॉर साउथ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज़ डैश बेटर। यहाँ पे दो सिस्टर्स की बात कर रही है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेटर है उसके पहले द का यूज़ करेंगे, सी इज़ द बेटर। नेक्स्ट है हमारा डैश चैप्टर 1 इज़ एन एडजेक्टिव। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, 1 जो है हमारा कार्डिनल नंबर है, तो कार्डिनल नंबर के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। चैप्टर 1 इज़ ऑन एडजेक्टिव। आई लव टू वॉच डैश क्रिकेट मैच। क्रिकेट जो है हमारा गेम है, इसके पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर होगा आई लव टू वॉच क्रिकेट मैच। देन नेक्स्ट हमारा डैश फिजिक्स इज़ कॉन्सेप्चुअल। सब्जेक्ट के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फिज़िक्स इज़ कॉन्सेप्चुअल, इंग्लिश इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, या हिंदी इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, कुछ इस तरह से हम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी ब्रोक अप ऑन डैश 4th ऑफ जुलाई। 4th के पहले किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे हम, 4th जो है हमारा ऑर्डिनल नंबर है, लाइक 1st 2nd 3rd 4th, तो 4th जो है और एक डेफिनेट ये डेट को शो कर रहा है 4th ऑफ जुलाई, तो इसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डैश यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू डैश स्कूल। यंगेस्ट जो है हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। द यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू डैश स्कूल। स्कूल के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, देखिए जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, टेम्पल है, यदि हम वहाँ उसके पर्पस के लिए जाते हैं, लाइक स्कूल हम पढ़ने के लिए जाते हैं, मंदिर क्या करते हैं, पूजा पाठ के लिए जाते हैं, और हॉस्पिटल में क्या, चेकअप के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं जब हम उसके पर्पस के लिए जा रहे हैं। लेकिन अदर वे में बात की जाती है तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में एक पर्पस की बात हो रही है कि वह स्कूल जा रहा है बॉय, ओके, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट है दैट इज़ डैश बुक दैट यू प्रॉमिस टू लैंड। यहाँ पर एक बुक की बात हो रही है जो किसी ने प्रॉमिस की थी, तो यहाँ प्री डिफाइन है उस बुक के बारे में, तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा। दैट इज़ द बुक दैट यू प्रॉमिस टू लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई वेंट टू डैश चर्च टू सी द स्टेन्ड ग्लास। देखिए यहाँ पे चर्च जो है यहाँ पे प्रेयर करने नहीं जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ग्लास को देखने जा रहा है, तो इसमें यहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आई वेंट टू द चर्च टू सी द स्टेन्ड ग्लास, लेकिन ये बोलता आई वेंट टू डैश चर्च टू प्रे, या कुछ भी बोलता है इस तरह से, प्रे करने जा रहा है, तो वहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है नेहा इज़ डैश बेस्ट एंड डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए यहाँ पे बेस्ट का यूज़ किया जा रहा है, सुपरलेटिव डिग्री है हमारी, तो यहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेहा इज़ द बेस्ट एंड डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए नेहा की ही 2 क्वालिटी बताई जा रही हैं, तो नेक्स्ट जो क्वालिटी बताई गई है, नेक्स्ट टाइम जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है तो हम वहाँ द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। दैट मीन्स नेहा इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज के आगे हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। कालिदास इज़ नोन एज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। पर्सन के नेम के आगे द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक क्वालिटी बता रहा है कि कालिदास को हम इंडिया का शेक्सपियर कहते हैं, इसलिए शेक्सपियर के आगे द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। आई होप कि आपको द आर्टिकल और AN दोनों ही आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। यदि आपने AN का वीडियो ना देखा हो तो आप लिंक में जा करके देख सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आके आप वर्ग 2 या वर्ग 1 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।